ओम साई राम। बाबा को शत शत प्रणाम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। सच में बाबा हम सबके अंदर हैं। बाबा को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बाबा अंदर है। अगर बाबा को सचमुच पाना है तो हमें अपने मन के अंदर की सफाई करनी होगी। अगर हमारे मन में गंदगी होगी, बुरे विचार, देश भावना, तो हमें बाबा नहीं मिलेंगे। जब शुरू में मुझे बाबा से लगन लगी तो मेरे मन में बस यही भाव था कि मुझे बाबा को पाना है। और इसके लिए मैंने अपने मन के अंदर जो भी अगर भावना आती तो मेरा मन मुझे ये कहता है कि तेरे मन के अंदर ये गंदगी होगी, तुझे बाबा मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। और मैंने जो है अपने आप को बाबा के लायक बनाना शुरू किया। भाव तो आते थे, हम इंसानी जीव हैं, पर मैंने उनको हटाना शुरू किया। धीरे धीरे मैं बाबा के करीब होती गई। बाबा ऐसा नहीं था कि बाबा मुझे साक्षात दर्शन देते, पर बाबा मैं अनुभव करती थी कि बाबा मेरे आसपास है। क्योंकि बाबा के मिलने से पहले मेरे मन में बहुत परेशानियां, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, मन हर वक्त दुखी रहता था। पर बाबा की भक्ति से मन खुश रहने लगा। अगर मन आपका खुश रहने लग जाए तो आप समझो कि ईश्वर आपके आसपास है। तब जब बाबा से मेरी भक्ति जुड़ी तो मेरा दिल ये करने लगा कि मैं पूरे संसार को साईं में कर दूं। सच में मुझे साईं के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, पर मैं सारे संसार को तो साईं में नहीं कर सकती थी। जिस शहर में रहती थी उसको तो साईं में कर सकती थी। मैं जिस शहर में रहती थी वहाँ साईं का नाम कम था। बाबा ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। बाबा अदृश्य रूप से मुझे एक ये भी प्रेरणा देते कि मैं लोगों को शिरडी घुमाऊँ। मैंने धीरे धीरे अपने घर में सत्संग करने शुरू किए, बाबा की अमृतवाणी, और मंदिरों के बाहर, आसपास के जो शहर थे उनके मंदिरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू किए कि जो लोग मेरे साथ शिरडी जाना चाहते हैं वो संपर्क करें। धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ते गए दूर दूर शहरों से, दिल्ली, सिरसा, हिसार, काफ़ी संगत बनती गई जो मेरे साथ शिरडी जाने लगी। सच में बहुत अच्छे रिश्ते बने। जो ग्रुप में लोग जाते बहुत प्यारे, उनसे इतने अच्छे रिश्ते बने। कोई सहेली, कोई माँ, कोई बहन, बहुत अच्छे रिश्ते, जो रिश्ते आज भी कायम है। सच में बाबा ने बहुत अच्छे लोगों से मिलाया। जब मैं लोगों को, इतने सारे लोगों को लेके जाती तो लोग कहते थे कि तुम इतने 100 लोगों को अकेले कैसे लेके जाती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? तो हम तो 5-6 लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो मैंने कहा मैं अकेली कहाँ, बाबा है ना। बाबा ने अदृश्य रूप से मुझे मेरी उंगली पकड़ रखी। कर तो बाबा रहे थे सब, बस मुझे जरिया बना रखा था। तो ये एक भजन भी है ना कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो आप हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। सच में बाबा सब कुछ कर रहे थे, बस नाम मेरा हो रहा था। मुझे सच में लोगों का बहुत प्यार मिला। मुझे लोग साईं की बेटी मानते थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत थी। साईं की बेटी बनना कोई आसान काम है? बिल्कुल आसान नहीं है। पर बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत। अगर मैंने बाबा को प्यार किया तो बाबा ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। जब बाबा की नगरी शिरडी जाती तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं करता था। सच में दिल करता था कि बस वहीं रह जाओ। मैं ग्रुप लेके जाती थी लोगों का शिरडी, तो बहुत परेशानी होती रूम्स मिलने में। हमें बाबा का संस्थान द्वारावती, हम वहाँ रूम बुक करते थे, हमें वहाँ 2 घंटे लग जाते थे। हम होटल में कमरे नहीं बुक करते थे क्योंकि होटल के कमरे बहुत महंगे होते थे और खुले हवादार भी नहीं होते थे। जहाँ हम द्वारावती में रहते थे वहाँ बहुत बड़े खुले कमरे, मतलब सामने पार्क भी। 500 रुपये में आपको कमरा मिल जाता और वहाँ पे 5 मेंबर एक कमरे में रह सकते थे। तो 100 रुपये पर मेंबर को पड़ता था, तो लोगों को खर्चा भी बहुत कम होता था वहाँ रहने से। वहाँ आपको 1 रुपये में चाय, 2 रुपये दूध, 5 रुपये का नाश्ता भी मिल जाता था। लोग बहुत सस्ते में घूम के आते थे। अगर हमें 2 घंटे की परेशानी होती थी रूम बुक करने में तो हम सहन कर लेते थे। तो मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ कि कैसे बाबा ने मतलब मेरी इस परेशानी को दूर किया। एक बार मैं रामनवमी पे अपनी सिस्टर के साथ शिरडी जा रही थी। तब हम 4 लोग ही थे परिवार के। तो हम जब मनमाड़ पहुँचे तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप मीना जी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे कि आपके नाम के ना 2 कमरे बुक हैं शिरडी में, आप कब पहुँच रहे हो? मैंने कहा सर हम पहुँच तो 1 घंटे में रहे हैं, पर मैंने तो कोई कमरे बुक नहीं करवाए। कहने लगे नहीं, आपके नाम के 2 कमरे बुक हैं, नीचे आपका फ़ोन नंबर है ये। मैं हैरान, तब इतनी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी ट्रेन में। मैंने कहा मैं आपसे संस्थान में आके बात करती हूँ। मैं जब वहाँ द्वारावती संस्थान में गई, मैं उनसे मिली। वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे संस्थान में। तो उन्होंने कहा कि ये देखो आपके नाम के 2 कमरे बुक हैं। मैंने कहा सर मैंने तो नहीं किए। वो बड़े हैरान रह गए कि किसने इनके कमरे बुक किए। मैं भी बहुत हैरान।
तब मन में भाव आया कि ये सब बाबा करने वाले, ये सब बाबा की मेहर है। सच आंखों में बहुत आंसू आए। मन ने ये सोचा कि तू इतनी परेशान नहीं होती थी, इतने लोगों को लेके आती थी, बाबा देखते थे, तो बाबा से तेरी परेशानी नहीं देखी गई और बाबा ने इस रूप में तेरी परेशानी को दूर किया। और जब मैंने उन बात की जिनका फ़ोन आया कि हम ऐसे ग्रुप लेके आते हैं और हमें बहुत परेशानी होती है, तो वो कहने लगे मैडम आज के बाद आप जब भी आपका ग्रुप आए मुझे पहले फ़ोन कर देना, आपके जितने भी कमरे आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे। सच में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उसके बाद हम उन्हें फ़ोन कर देते थे, हमें जितने कमरे चाहिए हमें 5 मिनट में कमरे मिल जाते। सच में बाबा तो हमारे आस पास हैं, बस बाबा को पुकारने की देर है। बाबा ने मेरी इस परेशानी को दूर कर दिया। और कोई भी लोग जाते ना, जब शिरडी में उनको रूम नहीं मिलता तो वो मुझे मतलब फ़ोन कर देते, उनको पता होता भाई, जैसे पता चल ही सकता कि मैं भी रूम मिल जाएंगे, तो मैं फ़ोन करती तो वो उनको भी रूम दे देते। और मैं ये भी कहती हूँ कि बाबा को दान दक्षिणा देने की चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा तो सिर्फ प्यार की बुक हैं, आप एक फूल भी चढ़ा दोगे तो उसी में भी खुश हो जाएंगे। मैं कई बार कहती कि बाबा आपको अगर मैं पैसे दान दक्षिणा भी चढ़ाती वो मेरा तो नहीं है, वो तो आपके ही, पैसे भी तो आपके ही हैं, अगर फूल चढ़ाती वो भी तो आपका है। तो मन सोचता बाबा तुझे ऐसा क्या चढ़ाऊँ जो मेरा अपना है। तो मेरे मन में भाव आता कि जो मेरा प्यार, जो मेरी ये तड़प, जो दीवानगी है, ये तो मेरी है ना, तो मैं ये तो चढ़ा सकती हूँ ना। और सच में मैंने बाबा से बहुत प्यार किया और बदले में बहुत प्यार मिला। बस बाबा से अब यही प्रार्थना है कि बाबा बस हमेशा मेरे ऐसे साथ रहना, क्योंकि बाबा आप हो तो मैं हूँ, अगर आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। सच में बाबा के बिना कुछ भी नहीं। मैं गीता जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे वीडियो में जो शेयर की, हमारे वीडियो जो हमारी बाबा का प्यार है, जो एहसास है, उन्होंने आप लोगों के सामने शेयर किया तो बहुत खुशी हुई। क्योंकि अगर लोगों के सामने अगर ये अनुभव शेयर किए जाए तो उनमें भी बाबा के लिए जो प्यार है और भावना है, भक्ति की भावना, वो बढ़ती है। लोग ज़्यादा साईं से जुड़ते हैं। सच में वो ऐसा काम करती रहे और बाबा उन्हें हमेशा आगे बढ़ाते रहें। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।